तो अनुशासन तो कांग्रेस में होना ही चाहिए। देखिए, अनुशासन अगर घर में भी ना हो तो अनुशासन के अलावा तो कोई घर भी नहीं चल सकता। ये तो फिर बहुत बड़ी पार्टी है, तो अनुशासन तो रहेगा। मौका था कांग्रेस के स्थापना दिवस पर आयोजित अधिवेशन का। मंथन चल रहा था कि प्रदेश कांग्रेस की सरकार कैसे रिपीट करवाई जाए। इस अधिवेशन में जयपुर के बिरला सभागार में कांग्रेस के तमाम नेताओं की मौजूदगी थी, लेकिन इस मीटिंग में चुनावी चर्चा से कहीं ज्यादा उत्सुकता नेताओं में ये जानने की थी कि आखिर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के विवाद का निपटारा रंधावा जी कैसे करते हैं। तो अनुशासन तो कांग्रेस में होना ही चाहिए। देखिए, अनुशासन अगर घर में भी ना हो तो अनुशासन के अलावा तो कोई घर भी नहीं चल सकता। ये तो फिर बहुत बड़ी पार्टी है, तो अनुशासन तो रहेगा। अनुशासन तो रहेगा। और मेरा ख्याल के राजस्थान में अनुशासन जो है वो इम्प्लीमेंट होगा। हम इसको बिल्कुल डिसिप्लिन को, और मैंने देखा अंदर कि अगर इनमें इनडिसिप्लिन होता तो यहाँ आवाज होती। पूरे पार्टी डिसिप्लिन में है और एकजुट है। रंधावा जी, आपने डिप्टी सीएम उदाहरण भी दिया पंजाब का कि मैंने किस तरह धैर्य। मैंने इनको ये कहा कि अगर कांग्रेस में, मैंने ये भी कहा कि मेरी 100 साल से ऊपर मेरी फैमिली का इस कांग्रेस में है, तो हमें ओहदे के लिए काम नहीं करना चाहिए। हमें पार्टी को पहले रखना चाहिए, ये मैंने कहा, और धैर्य रखना चाहिए। पार्टी सम्मान जरूर देती है अगर जो पार्टी का सिंसियरली काम करता है। बिरला सभागार में सार्वजनिक बैठक चल रही थी। सारे नेता मौजूद थे, लेकिन न जाने क्यों नए प्रदेश प्रभारी रंधावा जी ने सचिन पायलट और अशोक गहलोत से अलग अलग मुलाकात की। अब इस मुलाकात में अंदर क्या बात हुई इसका खुलासा तो नहीं किया गया, लेकिन रंधावा जी जब बाहर निकले तो इतना जरूर कहा कि पार्टी में अनुशासन भी जरूरी है और धैर्य भी। अब रंधावा जी ने ये बातें क्यों कही, ये भी चर्चा का विषय बन गई हैं, क्योंकि धैर्य तो रंधावा जी ने भी पंजाब में रखा था। खुद ही कह चुके हैं कि वो तो सीएम के मटेरियल थे, फिर भी उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया। राजस्थान में भी कुछ कुछ तस्वीर पंजाब जैसी ही दिख रही थी जब सचिन पायलट डिप्टी सीएम बने थे। शायद वो भी सीएम के ही मटेरियल थे। तो क्या ये माना जाए कि रंधावा जी खुद की पीड़ा लेकर राजस्थान आए हैं? क्या वो पायलट और गहलोत का दर्द मिटा पाएंगे? खैर, रंधावा जी को जो कहना था कह दिया। और जहां तक फीडबैक की बात है, तो जब सीएम अशोक गहलोत खुद ही अपनी सरकार के बारे में बता रहे हैं तो फिर फीडबैक का तो मतलब ही नहीं रहता। तो मैं समझता हूँ कि जिस रूप में कार्यकर्ताओं ने उत्साह दिखाया, संकल्प लिया कि हम सब मिलकर एकजुट होकर कह रहे हम लोग अपनी चुनावी तैयारी भी करेंगे। एक माहौल ऐसा था जिसमें कार्यकर्ताओं ने खुल के अपनी बात भी करी, सुझाव भी दिए, और राहुल गांधी की यात्रा है उसको भी वेलकम किया कि कितनी शानदार तरीके से यात्रा निकली और पूरे प्रदेशवासियों ने भागीदारी निभाई उसके अंदर। फॉर्चुनेटली जो बार बार कहते हैं हमने जो कई योजना लागू की फ्लैगशिप, पैसा कहाँ से आएगा? आज आपने देखा होगा जब भारत सरकार के आंकड़े आए हैं तो फिर राजस्थान जो है पूरे देश के अंदर जीडीपी डबल डिजिट में आई है, 11.04%। हमसे ऊपर सिर्फ एक राज्य है आंध्र प्रदेश, 11.040%, इतना ही फर्क है। बाकी राज्य तो सबसे नीचे आ रहे हैं, कई राज्य तो सिंगल डिजिट में आए हैं। तो आप सोच सकते हो कितना शानदार मैनेजमेंट है। रंधावा जी भी सियासत के मजे हुए नेता हैं। अकेले में सचिन पायलट से क्या कहा ये बात किसी को पता न चल जाए, शायद इसीलिए पायलट साहब कल बिना कुछ बोले ही चले गए, जबकि बाकी के नेता अपना बखान खुद ही करते रहे। कुछ तो है रंधावा जी जो छिपा रहे हैं, पहेलियां बुझा रहे हैं, इशारों में बातें कर रहे हैं, क्योंकि शायद वो भी आला कमान के इशारे के इंतजार में है। जैसा आदेश मिलेगा वैसा फरमान जारी कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।